प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहली वीडियो में भी मैंने आपको अनंत आवृत्ति दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना सिखाया था। आज भी मैं आपको अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना सिखाऊंगा। बस पहले और आज की जो वीडियो है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो जरा समझने का प्रयास कीजिए। इससे पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें जो आवृत्ति संख्या हो रही थी वह दशमलव के तुरंत बाद हो रही थी। जैसे 2562 तो हमारे पास में 25 पर ही आवृत्ति आ रही थी या 2562 पर ही आवृत्ति आ रही थी। लेकिन इस वाली वीडियो में ये दो अंक छोड़ दिए गए हैं, उसके बाद में आवृत्ति आ रही है। तो ये वीडियो पहली वाली वीडियो से भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो सबसे पहले प्रोसेस वही है, स्टेप वही है बेटा जो मैंने आपको लिखे थे। सबसे पहले हमने इसको x मान लिया है, x बराबर 0.2562। ठीक, आवृत्ति किसकी हो रही है? केवल 62 की आवृत्ति हो रही। पहली वीडियो में यहां से ही आवृत्ति शुरू हो गई थी। अगर इसी क्वेश्चन को देखें तो 2562 में 2562 के ही पूरे के ऊपर बार लग जाता है, लेकिन इस वाली वीडियो में यानी इस वाले क्वेश्चन में केवल 62 के ऊपर ही बार लगता है। अब स्टेप 2 देखिए, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या था कि बार को हटा दीजिए और ये जो जिनके ऊपर बार आ रहा है इस संख्या को कम से कम 3 बार जरूर लिखिए और उसके बाद में आ जाएगा डैश। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब स्टेप 3 क्या था? दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतनी जीरो लगा करके उससे पहले 1 लगा दें। तो कितनी संख्याओं के ऊपर बार आ रहा है? 2 संख्याओं के ऊपर, तो 2 जीरो लगाकर उससे पहले एक बार लगा दें, उससे पहले 1 लगा दे, सॉरी बार नहीं, उससे पहले 1 लगा दे। तो कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। कितनी संख्याओं के ऊपर बार आ रहा है? 6 के और 2 के। 2 संख्याओं के ऊपर बार आ रहा है तो मैंने 2 जीरो लगा दिया है और उससे पहले 1 लिख देते हैं। से गुना करने पर सीधी सी बात है, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। तो जब हम 100 से गुना करेंगे यहां आ जाएगा 100x, और जब मैं इसमें 100 से गुना करूंगा तो 0.2562 ये गुना 100। अब जब मैं 100 से गुना करूंगा तो 100 से गुना करने पर जो दशमलव है वो इधर की साइड में 2 अंक शिफ्ट हो जाएगी, यानी दशमलव 2 से पहले की जगह 6 से पहले पहुंच जाएगी। तो मेरे पास जो समीकरण आ जाएगी वो आ जाएगी 100x बराबर 25.62 और 62 ये, और बाद में 3 दशमलव क्या कहती है कि ये अनंत तक जा रही है। इसको समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। उसके बाद में स्टेप अगला क्या था प्यारे बच्चों? स्टेप 4 था कि जो समीकरण आपकी 2 आई है उसको उससे समीकरण 1 घटा देते हैं। तो यहां कितना आ जाएगा? 100x बराबर 25.62 और 62। ये गुना करनी आपने 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में खूब अच्छी तरीके से सीखी होगी और मैं समझता हूं इसमें कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी। क्या करना है, जितनी भी जीरो होंगी उतनी ही दशमलव को आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। दशमलव यहाँ है, कितनी जीरो है? 2 जीरो है, तो आपको 2 अंक राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। ठीक, तो दशमलव यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगी। तो देखो 25 पॉइंट दशमलव यहाँ की बजाय यहाँ आ गई। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब ये तो है समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 है x बराबर, यहाँ दशमलव के तो नीचे दशमलव आएगी, इससे पहले कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2562। इसको समीकरण नंबर 1 लिखा है हमने। अब क्या करना है, दोनों समीकरणों को घटाना है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखो 2 में से 2 गए 0, 6 में से 6 गए 0,
2 में से 2 गई 0, 6 में से 6 गई 0। अब यहाँ हो गया 62 और ये हो गया 25। तो एक दहाई यहाँ लेंगे, यहाँ जाएगा 12 है, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे, यहाँ रह जाएगा 5। 5 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगी। 5 में से 0 जाएंगे तो 5 आ जाएगा और 2 में से 0 जाएगी तो 2 आ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर हमें दशमलव में की संख्या को दशमलव की ही संख्या से घटाना है तो घटाने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव आना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव है। अगर दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो 0 लगा देते हैं, ठीक। और दशमलव के बाद में जितने अंक हैं ऊपरली साइड में उतने ही अंक नीचे की साइड में होने चाहिए। अगर कोई अंक नहीं है तो वहां आप 0 लगा सकते हैं। ध्यान रहे बीच में 0 नहीं लगेगा, 0 सबसे बाद में लगेगा या 0 सबसे पहले लगेगा। और याद रखें इससे पहले कोई अंक नहीं होना चाहिए, ठीक। दशमलव की घटा आपके पास आती भी होगी, ऐसा नहीं होगा। यह है 100x और यहाँ हो गया 1x, तो 100x में से 1x घटाएंगे तो 99x बच जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25.37। अब ये देखो सारी 0 हैं, इनको हम नहीं लिखेंगे, बटे कितना आ जाएगा 99। ये देखो इधर गुना में और इधर की साइड में शिफ्ट होगा तो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर, अब आप चाहें तो यहाँ से दशमलव भी हटा सकते हैं। देखो जब हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाने का सिद्धांत समझ लीजिए क्या है। दशमलव हटाने के सिद्धांत को मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जहां दशमलव है उसे हटाएंगे ऐसे और इसकी जगह 1 लिख देंगे, तो दशमलव की जगह लिखा जाएगा 1 और उसके आगे जितने भी अंक हैं, देखो यहाँ 1 अंक हो गया, 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गए तो 2 0 आ जाएगी, और अगर 3 अंक होते तो 3 0 आ जाएगी। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। कैसे हटाना है, जो दशमलव है दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के ऊपर ऐसे एक निशान लगा देंगे, यानी ये हट गया, और इसकी जगह लिख देंगे 1 और उसके आगे जितनी भी संख्या है उतनी ही 0 आ जाएंगी। अगर 1 संख्या है तो 1 0 आ जाएगी, 2 संख्या है तो 2 0 आ जाएंगी। तो अब आपका जो परिमेय संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 2537/9900। ये आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इस टाइप के मैं आपको 5-6 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे वीडियो के माध्यम या कमेंट्स के माध्यम से या पर्सनल मैसेज भी करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस। अब ये देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ध्यान से सुनिए, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। जो वीडियो मैंने कल डाली थी यानी पहले डाली थी उसके भी क्वेश्चंस इसमें हैं, और जो वीडियो मैं आज डाल रहा हूं उसके भी क्वेश्चन इसमें हैं। देखो 0.2104 केवल बार लगा है 104 के ऊपर, तो ये क्वेश्चन जो आज वीडियो बनाई है उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ देखिए 2.24689 बार लगा है 689 के ऊपर, तो दशमलव के बाद जो 2 4 है या 2 4 है ये बिना बार के है, यानी ये क्वेश्चन भी आज की वीडियो पर ही बेस्ड है। इसमें देखिए थर्ड वाले में 4.04 बार लगाया केवल 4 के ऊपर, यानी 0 के ऊपर कोई बार नहीं लगाया है, इसलिए ये बिना बार का है और ये बार का है, यानी ये क्वेश्चन भी आज की वीडियो पर ही बेस्ड है। अब इसमें देखिए 0.572 जो बार लगाया है 572, यानी दशमलव के बाद जो भी संख्या तुरंत आई है उसी के ऊपर बार लगाया, यानी ये जो क्वेश्चन है जो मैंने पहली वीडियो डाली थी उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें देखिए 0.224 तो दशमलव लगाया बेटे, जो बार लगाया है केवल 4 पे लगाया है, और 2 यहाँ पर बिना दशमलव यानी बिना बार वाली संख्याएं हैं, तो ये क्वेश्चन भी जो वीडियो आज डाली है उसी पर बेस्ड है। यहाँ पर आ जाइए 0.4704 बार लगाया 4704, यानी दशमलव के जो तुरंत अगले वाली संख्या वहीं से बार शुरू हो गया है, यानी ये क्वेश्चन है जो कल वीडियो डाली थी उस पर बेस्ड। इस पर आ जाइए 0.53 दशमलव के बाद जो संख्या है 5 वहीं से बार शुरू हो गया है, यानी ये भी कल वाली वीडियो पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखिए 1.63 दशमलव के जो तुरंत बाद संख्या है वहीं से बार शुरू हो गया है,
तो ये पी क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो का ही है। और यहाँ देखिए 0.67 के ऊपर बिंदी लगाई है। बिंदी लगा दो या बार लगा दो, मैंने आपको बताया था ये सब सेम ही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी पहली वाली वीडियो से ही संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, कुछ आज वाली वीडियो के हैं और कुछ कल वाली वीडियो के हैं। तो आप इनको बहुत धैर्य से कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर कोई भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो पर कमेंट्स कीजिए और वो डाउट मेरे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।